नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी प्लस चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के कराया जा रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा के में छपने वाले प्रश्न हैं। यहाँ से आप एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी या फिर इंटीग्रेट जूनियर, जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हो, सब में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो यहाँ से पहला प्रश्न लेते हैं कि हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं। तो यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा इसमें वो हो जाता है यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें डॉक्टर नगेंद्र हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साहित्य का दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन अगर पूछा जाता है तो आपको बी आंसर यहाँ पे सही करना है। नलिन बिलोचन शर्मा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, इसको मान के चलिए कि ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वितीय उत्थान काल कब से कब माना है। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने जो द्वितीय उत्थान काल माना है वो कब से कब तक माना है, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाता है। यहाँ पे आपका 1893 से 1898 ये आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने अगर प्रथम उत्थान काल बताया जाए, इसमें पूछा जाए तो 1868 से 1893 माना है। और द्वितीय उत्थान काल पूछा जाए तो 1893 से 1918 यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं। तो वैज्ञानिक इतिहास यहाँ पे वो प्रश्न चुने हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये मान सकते हैं कि यह रिवाइज का जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए चल रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने एक बार आपको जो है इसको पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये रिवाइज आप लोग करते रहेंगे तो भूलेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे श्री वियोगी हरि है, रामचंद्र शुक्ल हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं या फिर मिश्र बंधु हैं। यहाँ पे आपका आंसर सही होता है कौन सा? कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जब पूछा जाता है तो आपको गणपति चंद्र गुप्त, आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक में राहु संकटत्यायन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मिश्र बंधु हैं, राम कुमार वर्मा हैं। यहाँ पे आपका आंसर जो सही होगा वो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हिंदी नवरत्न के जब लेखक पूछा जाता है तो आपको सी आंसर करना है, बिल्कुल ही सही। मिश्र बंधु यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो आधा इतिहास जब पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, सुमन राजे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। तो यहाँ पे सुमन राजे आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सुमन राजे बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है। और ये साथियों रिवाइज क्वेश्चन आप लोगों के लिए चल रहा है, मतलब रिवीजन हो रहा है इस हिसाब से आप देखिए तो। और यहाँ से आपका एक प्रश्न बिल्कुल ही पक्का समझिए। यहाँ से साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर करना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं या फिर यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि किसमें कौन सा आपका जो आंसर है वो सही होगा। इसमें आपका आंसर सही हो जाता है कौन सा? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि सुमेलित करना है इसमें आपको कि कौन जो है यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आदिकाल अमीर खुसरो हो जाएगा,
आदिकाल अगर पूछा जाता है तो अमीर खुसरो यहाँ पे लगाना है। भक्ति काल पूछा जाए तो आपको जायसी करना है। रीतिकाल पूछा जाए तो यहाँ पे आलम हो जाएगा। और यहाँ पे आधुनिक काल पूछा जाए तो आपको हरिश्चंद्र, यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा सुमेलित ही है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में कितनी पद्धतियाँ मुख्य रूप से हैं। तो इतनी जो पद्धति है वो बताना है कि मुख्य रूप से कितनी पद्धति इसमें मानी गई है। तो इसमें 2 हैं या फिर 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। सही जवाब इसमें आपका क्या होगा ये यहाँ पे आप बताएंगे। तो आंसर आपका इसमें सही हो जाता है कि इसमें 4 पद्धतियाँ हो जाती हैं। कितनी पद्धति होती है? 4 पद्धति यहाँ पे आपको आंसर करना है। 4 पद्धतियाँ मुख्य रूप से यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो साहित्य लेखन की पद्धति के अनुसार वर्णानुक्रम पद्धति हो जाती है, कालानुक्रम पद्धति हो जाती है और वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति हो जाती है। ये 4 पद्धतियाँ मुख्य रूप से मानी गई हैं। और इसमें अगर देखा जाए वर्ण जो क्रमानुसार पद्धति है उसमें अगर देखा जाए तो केदारनाथ सिंह और चिंतामणि तुलसीदास मुख्य रूप से आते हैं। ये जो है इसके मेन जो है कवि इसमें कहे गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाता है। कविता कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? यहाँ पे ये अंतिम प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो ये आपको आंसर करना है कि कविता कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, राम कुमार वर्मा हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। आपको आंसर यहाँ पे करके बताना है कि इसमें कौन सा सही है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है राम नरेश त्रिपाठी, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो साहित्य संबंधी जो ग्रंथ हैं लगभग हमने यहाँ लेने का प्रयास किया है। अगर आप लोग फिर से यहाँ से कहते हैं कि कुछ और ग्रंथों को यहाँ से प्रैक्टिस करवा दिया जाए तो करवाते हैं, नहीं तो फिर कोई दूसरा टॉपिक यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेगा। ऐसे ही 10 तक 11 प्रश्न आप लोगों के लिए पर डे मैं जो है बनाने का जो है प्रयास कर रही हूँ। अपनी तरफ से यहाँ से आप लोगों के लिए वो चुने हुए प्रश्न लाऊंगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं टीजीटी, पीजीटी, जूनियर और एलटी सब के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रामबाण साबित हो सकते हैं। तो साथियों आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग यहाँ से करते रहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो पर डे मेरा वीडियो है वो आप लोगों के लिए सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।